Jai Mata Di. Today we are going to talk about a poem by Walt Whitman that is Song of Myself. Song of Myself written by Walt Whitman. ये एक बहुत ही influential poem बताई जाती है by एवर किसी अमेरिकन ने लिखी है। उसमें से जो वॉल्ट विटमन है वो पहले ऐसे राइटर हैं जिन्होंने ऐसी इन्फ्लुएंशियल पोएम लिखी है। ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोएम है। इसमें जो बताया गया है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं अमेरिका के बारे में, वहाँ की, लेकिन उन्होंने पर्सनली ये बताया गया है कि हाउ मच ही लव अमेरिका, कि उसमें रहकर किस तरीके से एक इंसान को ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जीना चाहिए। इस तरीके से ये जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अपने बारे में बताते हैं वॉल्ट विटमैन। हम इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पोम जो है ये काफ़ी लंबी है। इसके कुछ लाइंस जो हैं वही मोस्टली पूछी जाती हैं। हम उसी की समरी डिस्कस करेंगे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ and what I assume you shall assume. For every atom belonging to me as good belongs to you. इन लाइंस में जो हैं वॉल्ट विटमैन क्या कहना चाहते हैं, जैसे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसमें जो वॉल्ट विटमैन है वो ये कहना चाहते हैं अपने बारे में कि जैसे कि वो हमेशा खुद को इंजॉय करते हैं। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरीके से हमेशा आनंद लेते रहते हैं, अच्छा समय बिताते हैं और गाते भी हैं। वो ये भी चाहते हैं कि वो दूसरों को, जो रीडर्स हैं, इस पोम को पढ़ने वाले हैं, वो भी उन्हीं खुद को उन्हीं की तरह समझे। दैट मीन्स वॉल्ट विटमैन की तरह ही समझे, दूसरों से अलग नहीं है। वो भी वॉल्ट विटमैन की तरह ही हैं जो इस पोम को पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो कि वो सोच सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसमें वॉल्ट विटमैन जो हैं वो कह रहे हैं कि रीडर्स को कि वो जो है, रीडर्स जो हैं वो दूसरों से डिफरेंट नहीं हैं। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि वो हर इंसान जो है वो ट्रूथ को एक्सेप्ट करे। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो स्मॉलेस्ट एटम है, दैट मीन्स एक केमिकल एलिमेंट जो सबसे छोटा होता है, वो जो दैट कुड एग्जिस्ट इन हिज बॉडी, जो भी उसकी बॉडी में वो है, एवरी एटम, वो जो है वो उसकी सोल को बिलोंग करता है। वो ये चाहते हैं रीडर से कि वो सच्चाई को जाने। वो जो भी कुछ वो जो लिख रहे हैं वो डायरेक्टली उनके हार्ट से आ रहा है। इसमें वॉल्ट विटमैन यही कहना चाहते हैं कि जो भी एटम उनको से बिलोंग कर रहा है, वो जो हर ह्यूमन बॉडी में जो है हर एटम जो है, सो वो जो हैं वो उनकी बॉडी का और जो दूसरे लोग हैं उनकी बॉडी का, वो सब जो एटम्स हैं वो सेम सॉइल से बने हुए हैं। इसमें जो है वॉल्ट विटमैन इसमें इस पैराग्राफ, इन लाइंस में यही बताना चाह रहे हैं कि जो भी उनके अंदर है, जो भी हर एटम उनकी सोल में है, ऐसे ही हर इंसान के अंदर है। कोई भी इंसान अलग नहीं है, सारे लोग सेम हैं और सेम सॉइल से बने हुए हैं। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने क्या कहा है, next one is I laugh and invite my soul. I lean and laugh at my ease observing a spear of summer grass. इसमें ये कह रहे हैं वॉल्ट विटमैन कि जो है वो आई लॉफ एंड इनवाइट माई सॉल्व। लॉफ का मतलब होता है कि वॉक करना, जैसे हम फुर्सत के टाइम पे, फ्री टाइम में वॉक करते हैं, उस तरीके से। तो जब वो वॉक करते हैं, पोइट कहते हैं यहाँ पे कि वो जब वॉक करते हैं इधर से उधर, वो अपने सोल को इनवाइट करते हैं। वो वहाँ पे कंफर्ट, वहाँ पे रेस्ट करते हैं जब वो फ्री टाइम में होते हैं। तो वो आई लीन एंड लॉफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। स्पीयर ऑफ समर ग्रास मतलब जो घास के ऊपर जो स्पीयर, दैट मीन्स स्पाइकी पार्ट होता है, जो टॉप पॉइंट होता है घास का, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लीन दैट मीन्स रेस्ट कर रहे हैं जब वहाँ पे, तो वो वॉच कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि स्पाइकी ग्रीन ग्रास जो है समर में किस तरीके का दिख रहा है, जो कि हर जगह पे ग्रो कर रहा है। वो ये बता रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें भी वो
ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो नेचर को एंजॉय कर रहे हैं। सो किस तरीके से वो नेचर को एंजॉय करते हुए जब वो घूमते हैं लेजर टाइम में, वो कितना अपने साथ होते हैं, क्योंकि वो जैसे कि वो खुद को सेलिब्रेट करते हैं और एंजॉय करते हैं, उसी तरीके से वो कैसे जो टाइम है अपना खुद के साथ स्पेंड करते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। सो नेक्स्ट लाइंस आर, माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉयल दिस एयर। साथ में ये अगेन वापस से वही कह रहे हैं कि जो उनकी बॉडी का जो टंग का या फिर जो भी है, उनकी जो भी एटम है उनकी बॉडी का, वो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है उनके ब्लड का, वो भी इस ग्रास की तरह इस एयर में ही, यहीं पे इसी चीज, इन्हीं सब चीज़ों से बना हुआ है। मतलब जिस तरीके से वो ग्रास में घूम रहे हैं और जिस ग्रास जो ग्रास है वो भी जिस सॉयल और जिस एयर में बनी है, जिसमें ग्रो की है, उसी तरीके से वो भी उनके भी जो ब्लड के पार्टिकल हैं उनके भी हर पार्ट जो है वो इसी एयर और इसी सॉयल में बना है। इस तरीके से वो बता रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना जो है वर्ल्ड है उसको कितना प्यार करते हैं, नेचर से कितना प्यार करते हैं, और जो भी उनके आसपास है वो कितना उसे एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट लाइन है, बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, एंड आई नाउ 37-year-old इन परफेक्ट हेल्थ गेन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, दैट मीन्स बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। दैट मीन्स जैसे कि मेरा जो जन्म हुआ है मेरे पेरेंट्स से, फिर उनका जो जन्म हुआ है उनके पेरेंट्स से, उनका जो जन्म हुआ है उनके पेरेंट्स से, कि मतलब इस तरीके से सब लोग सेम तरीके से ही पैदा होते हैं। मतलब उनके भी कोई पूर्वज होते हैं, उनके भी कोई पूर्वज होते हैं। इस तरीके से वो बता रहे हैं कि वो जो माता पिता से पैदा हुए हैं वो भी अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, और उनके माता पिता भी एक जैसे थे, लाइक दैट, कि सब उसी वहीं से आए हैं। और अब बता रहे हैं कि पोइट जो हैं वो 37 ईयर्स ओल्ड हैं और एकदम परफेक्ट हेल्थ में है। दैट मीन्स ही इज इन वेरी गुड हेल्थ। नेक्स्ट लाइन, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। दैट मीन्स कि वो सीज का मतलब होता है कि जब तक उनकी डेथ हो तब तक उस चीज को वहीं पे रोकना चाहते हैं। दैट मीन्स पोइट जो है वो या फिर वो कह सकते हैं वॉल्ट विटमैन है, वो ये होप कर रहे हैं कि इसी तरीके से वो हेल्दी और फिट रहेंगे अपने डेथ तक। कि वो इन लास्ट ये जो 2 लाइन्स हैं इनमें यही कह रहे हैं कि वो 37 के हैं और परफेक्ट हेल्थ में हैं, और वो चाहते हैं कि जब तक उनकी डेथ हो तब तक वो इसी तरीके से हेल्दी एंड फिट रहें। होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इज क्रीड्स एंड स्कूल्स इन अबेयंस रिटर्निंग बैक ए वाइल्स सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। इन लाइंस में पोइट वॉल्ट विटमैन क्या कहना चाहते हैं, क्रीड्स, क्रीड्स दैट मीन्स रिलीजियस बिलीव्स, जो होता है कि हम धार्मिक जो मान्यताएं मानते हैं, और स्कूल्स मतलब सिस्टम ऑफ थॉट, इन अबेयंस का मतलब होता है सस्पेंडेड। रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्ड मतलब टू बी इनफ एट वॉट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। दैट मीन्स इसमें पॉइंट जो है वॉल्ट विटमैन वो कह रहे हैं कि हमें जो रिलीजियस बिलीव्स हैं वो सस्पेंडेड कर देना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, जो भी हमारी सिस्टम ऑफ थॉट है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें एक चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए, वो ये कभी भी हमें भूलनी नहीं चाहिए जो हमने सीखा है। दैट मीन्स कि लाइफ जो है वो गॉड की सबसे फाइनेस्ट गिफ्ट है। मतलब सबसे अच्छा भगवान ने जो गिफ्ट दिया है वो है लाइफ। तो इस तरीके से मतलब वो बता रहे हैं कि धार्मिक मान्यताएं जो हैं या फिर हमारा थॉट प्रोसेस है, विचार प्रणाली है, इन सबको हमें छोड़ देना चाहिए, इन सबको हमें रोक देना चाहिए। क्योंकि जो भी हमने ये स्कूल में जो सीखा है इनको सबको हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये एक औपचारिक शिक्षा है। लेकिन हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भगवान ने हमें सबसे अच्छा जो गिफ्ट दिया है वो है लाइफ। तो इसके साथ साथ वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि ये सोचना चाहिए कि हमारा जो है
जो लाइफ है वो बहुत बड़ी चीज़ है, जो बहुत बड़ा गिफ्ट है भगवान का, और हमें हमेशा ये सोचकर खुश रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। For I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, nature without check with original energy. दैट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि जो पोइट कह रहे हैं कि लाइफ में इससे बढ़कर जो गॉड ने जो गिफ्ट दिया है लाइफ का, इससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए एंड ट्राई टू मेक ऑल्सो मेक अदर्स हैप्पी ऑल्सो। एंड द साथ में पॉइंट कह रहे हैं कि हमें गुड और बैड जो भी कुछ है, जो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, सो वो हर एक जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है अपनी ओरिजिनल एनर्जी के साथ में, जो कि कुछ भी होता है लाइफ में। सो एवरी डेंजर जो है वो पॉइंट जो है वो फेस करने के लिए तैयार है अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि लाइफ है वो नॉट अ बैड ऑफ रोजेज। दैट मीन्स कि हमेशा अच्छा टाइम नहीं होता है, लाइफ जो है वो फुल ऑफ डिफिकल्टीज भी है, जो हमें खुशी भी देती है और गम भी देती है। सो इस तरीके से उन्होंने ये बताया है कि वह नेचर में रहते हुए उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है कि हम जो हैं अपनी लाइफ में जो हैं वो हर चीज़ को फेस करते हैं। इसी तरीके से जो पॉइंट है वो भी यही कह रहे हैं कि उसने खुद को रेडी कर लिया है हर एक डेंजर को फेस करने के लिए अपनी लाइफ में, और उन्होंने ये सोच लिया है कि लाइफ हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती है, डिफ़िकल्टीज से भी भरी हुई होती है और खुशियों से भी भरी हुई होती है। So it's all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.